हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MBCC क्लासेस। तो चलिए डियर, आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास को देखेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे 10th क्लास का, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं इसके परिणाम का भारत पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या था और उनका जो परिणाम हुआ उसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कक्षा 9वीं में आप लोगों ने हिस्ट्री के क्लास में पढ़ा होगा। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, ध्यान रखिएगा, 1914 से शुरू होकर के 1918 तक चला था। इसमें पूरे दुनिया दो गुट में बट गया था और लगभग पूरा दुनिया का देश एक दूसरे से टकरा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा विश्व युद्ध। इसमें दो गुट था, ध्यान रखिएगा, एक था केंद्रीय शक्ति और दूसरा था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ध्यान रखिएगा, मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी उसके साथ जुड़ गया, ये सब थे। और केंद्रीय शक्ति जो थी, केंद्रीय शक्ति में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब केंद्रीय शक्ति में था। ये दोनों गुट आपस में टकराया था। आप लोगों को मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था उसका तात्कालिक कारण सेराजेवो हत्याकांड था, वैसे तो बहुत सारे कारण थे। इन दोनों के गुट में टकराव हुआ। टकराव के बाद जो युद्ध का नतीजा निकला 1918 में, 1918 में नतीजा ये निकला कि केंद्रीय शक्ति जो दूसरी गुट थी, जर्मनी वाला गुट, उसकी हार हो गई। उस गुट की हार होने के बाद उस गुट में जो भी सदस्य था, जर्मनी था, उनके साथ वर्साई की संधि और के साथ जो भी संधि सब की गई, बड़ा अपमानजनक संधि सब की गई, ठीक है। और औपनिवेशिक व्यवस्था, जो उपनिवेशवाद की जो सिस्टम चली आ रही थी, वो उपनिवेशवाद को और बढ़ावा मिला प्रथम विश्व युद्ध के साथ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन अब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका कुछ परिणाम भी होगा, और परिणाम तो बहुत सारे हुए। हम उन परिणामों पर आज चर्चा नहीं करेंगे। आज केवल और केवल उस पर चर्चा करेंगे जो कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम का जो है प्रभाव हमारे देश भारत पर क्या पड़ा, केवल इसका ही चर्चा करेंगे। बाकी अगर चर्चा की बात होगी तो कोई अलग से वीडियो जब बनाएंगे आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, उसमें चर्चा करेंगे। अभी केवल क्या देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए अब देखते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले आता है भारत पर प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, पहला प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर आर्थिक प्रभाव। ध्यान रखिएगा, पहला प्रभाव क्या है? आर्थिक प्रभाव। इस प्रभाव में क्या होता है, नाम से स्पष्ट, आर्थिक अर्थ वाला प्रभाव। क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुई ना, तो हम लोग उस समय में क्या थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, विश्व युद्ध लड़ा था, वो मित्र राष्ट्र वाला गुट में था। तो बिना सोचे समझे उन्होंने क्या किया, इस भारत को भी युद्ध की आग में झोंक दिया। भारत के नौजवानों को ज़बरदस्ती सिपाही बना करके उनको विदेश लड़ने के लिए भेज दिया गया, और ये युद्ध को लड़ने के लिए ढेर सारा कर्ज लिया गया। और जो कर्ज लिया गया वो सारा का सारा कर्ज वहन कहाँ से होगा, तो भारत के लोगों को करना पड़ा। जितना भी टैक्स था ना, सब टैक्स को बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया कि वो टैक्स का भार किस पर पड़ेगा, जनता पर, आम जनता पर। महंगाई बढ़ गई, आम जनता परेशान हो गए, यहाँ तक कि खाद्यान्न, खाने वाला अनाज का भी कीमत इतना बढ़ गया कि आम आदमी के बस से बाहर होने लगा। तो काफ़ी त्राहिमाम मच गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग सब परेशान। मालामाल कौन हुआ? साहूकार जो था, कर्ज देने वाला जो था, महाजन सब था, वो सब मालामाल हो गया, और आम आदमी जो एक बड़ा वर्ग था वो क्या हो गया, परेशान हो गया। तो भारत पर सबसे बड़ा बुरा प्रभाव जो पड़ा, आर्थिक प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इस जो प्रथम विश्व युद्ध का जो ये इफेक्ट पड़ा भारत पर, ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों के अंतरात्मा को झकझोर दिया और उनके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना को बलवती करने में बहुत बड़ा मदद किया, ठीक है। तो ये रहा हमारा मतलब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम का भारत पर पहला प्रभाव। पहला प्रभाव है आर्थिक प्रभाव। अब आइए दूसरे प्रभाव को देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। दूसरा परिणाम का जो प्रभाव पड़ा है वो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ध्यान दीजिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियाँ में क्या होता है,
क्रांतिकारी गतिविधियां नाम से स्पष्ट है। जैसे ही देखा हमारे भारत के क्रांतिकारी लोग कि ये अंग्रेज जो है लगा हुआ है युद्ध करने में, इंग्लैंड की सरकार जो है वो लगी हुई है युद्ध करने में, तो उन्होंने क्या क्या इस मौके का फ़ायदा उठाया और जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी वीर थे उन सबों ने क्या किया, अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। इन गतिविधियों को तेज करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ढेर सारे क्रांतिकारी संगठन का उन लोगों ने आपस में संगठन बनाया, विदेशों में जाकर के, देश में भी। उनमें से कुछ की हम चर्चा करेंगे, जिनमें कि आता है सबसे प्रमुख गदर पार्टी का नाम आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सन 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ध्यान रखिएगा, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है। और इसके बाद 1914 में लाला हरदयाल और उनके सहयोगियों के द्वारा भारतीय स्वाधीनता समिति का भी गठन किया गया, ठीक है। और इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें 1915 में काबुल में महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। ये सब गतिविधि विदेश में हो रही थी, ध्यान रखिएगा। तो 1915 में काबुल में महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में क्या हुई, भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए सरकार ने दमनात्मक कानून लाया और उसी कानून में से एक कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग जब टॉपिक आएगा तब। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियां जो बढ़ी तो ये किसका परिणाम था, ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम का प्रभाव था हमारे देश पर। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने सोचा कि ये मौका है, अपनी गतिविधि को तेज कर दिया, अपने संगठनों को संगठित करने लगा, मजबूत करने लगा। और सरकार को जब पता चला कि इस तरह से क्रांतिकारी अपनी संगठन को तेज कर रहा है, मजबूत कर रहा है, तो उन्होंने इसे दमन करने के लिए एक रॉलेट एक्ट लाया था, जिसे कि हमारे देश में काला कानून कहा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे देश में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया इस क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। तो ये भी परिणाम का एक प्रभाव रहा। चलिए अगला परिणाम देखते हैं, संवैधानिक सुधारों की घोषणा। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सुधारों की घोषणा, संवैधानिक सुधारों की घोषणा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, इसके बाद जब हमारा देश ये विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो हमारे देश के जो नेता लोग थे उन लोगों ने अंग्रेज़ों को मदद किया था। इसमें क्यों मदद किया था कि भरोसा था कि जब ये विश्व युद्ध समाप्त होगा तो अंग्रेज़ हम लोगों को अधिक फैसिलिटी देंगे, अधिक सुविधा देंगे, है ना। जिन आदर्शों के लिए अंग्रेज़ लड़ रहा है वो आदर्श भारत में भी स्थापित होगा। लेकिन हो गया इसका उल्टे क्या आ गया, एक रॉलेट एक्ट ला करके भारत में रख दिया गया। अब देखा कि यहाँ विद्रोह बढ़ने लगा, आप लोगों को हमने बताया था रॉलेट एक्ट को लाया गया। इसके बाद फिर भी नहीं थम रहा था क्रांतिकारी गतिविधियाँ, भारत में अंग्रेज़ों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा था, राष्ट्रवाद की भावना बहुत बढ़ गई थी। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब ऐसे नहीं होगा, इनके भावनाओं को रोकने के लिए भावनाओं का प्रहार करना होगा। तो उन्होंने कानूनों में कुछ सुधार किया, बहुत कुछ नहीं किया, कुछ सुधार किया, जिनमें एक आता है सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार सन 1919 में हुआ था। चेम्सफोर्ड सुधार ये कब हुई थी, 1919 में, जब विद्रोह नहीं रुक रहा था ना, जब मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो इस घोषणा के आधार पर क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड घोषणा के आधार पर 1919 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1919 में। इसका दूसरा नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है, इसी योजना का दूसरा नाम था भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, ये यहाँ लाया गया। तो इस प्रकार से ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में लाया गया। इसके तहत क्या किया गया कि जो प्रांतीय विधायिका थी ना, उसको थोड़ा सा विस्तार किया गया।
और इसमें ये घोषणा किया गया कि अब भारत को जो है ना अपने देश की क्रमिक उत्तरदायी सौंप देंगे, मतलब धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी भारत को अपना जो है ना उत्तरदायी व्यवस्था के लिए धीरे धीरे दे दिया जाएगा उत्तरदायी व्यवस्था हाथों में। ऐसा सुधार किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दूसरा नाम है इसका भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये किसका परिणाम था? विश्व युद्ध के परिणाम का प्रभाव था भारत पर, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी, इसीलिए अंग्रेज मजबूर हो गया और तब क्या लाया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया। ठीक है, इस प्रकार से केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका दोनों में क्या क्या संख्या बढ़ा दिया गया है ना, अधिक से अधिक सदस्यों का चुनाव होकर के उसमें आए, अधिक से अधिक उसका विस्तार कर दिया गया और बोला गया क्रमिक धीरे धीरे जो है ना शासन व्यवस्था दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि। चौथा जो परिणाम हुआ, राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि, राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि। अब देखिए ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसके बाद क्या होता है कि हमारे देश में यानी कि युद्ध के दौरान ही हमारे देश में राष्ट्रवादी गतिविधि जो है ना वो बढ़ने लगा। आप लोगों ने सुना होगा होम रूल आंदोलन, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों ने होम रूल लीग का स्थापना किया था सन 1915 में, गांधी जी जब भारत आए थे उससे पहले। और ये होम रूल लीग अर्थात कि हमें जो अपना घर का जो कानून है वो अपने हाथ में होनी चाहिए, अपने तरह से चलाएंगे, उत्तरदायी व्यवस्था चलाएंगे, इसके लिए आंदोलन छेड़ दिया। किसने? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1916 में क्या होता है? लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता में क्या किया गया कि हिंदू मुसलमान का सौहार्द बना रहे, हिंदू मुसलमान का जो आपस में बैर हो गया था, ईर्ष्या हो गया था, द्वेष बढ़ता जा रहा था, उनको कम करने के लिए लखनऊ समझौता किया गया। ठीक है, तो ये भी एक क्या कहा जाए हम लोग राष्ट्रवादी गतिविधि में एक तरह से एक कदम आगे कहा जाए, एक कदम का बढ़ोतरी कहा जाए, इस प्रकार से एक कदम बढ़े हम लोग। ठीक है, इतना ही नहीं, आगे अगर हम इस बात को और गौर से देखें तो इसमें देखते हैं कि जो भी यूरोपियन था, यूरोप के लोग जो दंभ करता था, गर्व करता था, घमंड करता था कि हम श्रेष्ठ हैं, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। क्योंकि क्या क्या कैसे क्या ये सारी बातें से दुनिया देखी, जो उनके उपनिवेश थे उन्होंने भी देखा, तो इस प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा नीचे गिर गई। प्रतिष्ठा नीचे गिरने पर तो निश्चित रूप से उनकी हानि होती ही होती है। तो इस प्रकार से ये भी भारत में जो भी यूरोपियन था उनकी प्रतिष्ठा क्या हो गई? नीचे गिरी इस घटना के बाद। ठीक है, और मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र जो केंद्र शासित थी वो दोनों आपस में एक दूसरे का क्या करने लगा? दुष्प्रचार करने से क्या होता है? आलोचना करने से एक दूसरे का जो दुर्गुण है, जो बुराई है, वो सब बाहर आने लगा। तो ये सब भी हुआ। तो ये बुराई को देख करके, उसकी कमजोरी को देख करके हमारे जैसे क्रांतिकारियों ने क्या किया? उसे कमजोरियों को पकड़ा और उसके हिसाब से उस पर प्रहार करके, उस पर चोट करके अपने राष्ट्रवादी भावना को और बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, और इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हमारे देश की राष्ट्रवादी गतिविधि, हमारे देश की क्रांतिकारी विचारधारा, हमारे देश के क्रांतिकारियों का मनोबल और बढ़ गया, राष्ट्रवादी भावना और बलवती हो गई और अंग्रेज को दांतों तले है ना लोहा दबाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के क्या देखें? नाक तले चना चबाना, आप लोगों ने सुना होगा मुहावरा। तो अब नाक तले चना चबाना पड़ रहा था अंग्रेज़ों को, इतना मशक्क़त होने लगा। तो ये सब क्या था? हमारे देश पर प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका परिणाम का प्रभाव था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कुछ हमें हानि भी हुई, जैसे आर्थिक हानि, बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत सारे लोग परेशान हुए, इसमें बहुत सारे हमारे नौजवान मारे गए, लेकिन कुछ हमें लाभ भी हुआ। क्या प्रभाव? सकारात्मक प्रभाव, कुछ सकारात्मक प्रभाव, क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ गई, संवैधानिक सुधार किया गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद आपने देखा राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो गई। तो ये सब कुल मिलाकर के हमारे भारत पर क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का प्रभाव पड़ा। तो ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, और हमारे वीडियो पर यदि पहली बार देख रहे हैं आप तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उसे भी लाभ मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।